नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। देश में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे बात हम मनीषा हत्याकांड को लेकर करें या फिर बात हम करें जिस तरीके से अर्चना तिवारी एकाएक एक ट्रेन से गायब हो जाती है। कौन है अर्चना तिवारी, क्या उनके साथ हुआ, पुलिस क्या कह रही है, परिवार वालों का क्या कहना है, क्यों उनके परिवार वालों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया, तमाम हर एक पहलू पर आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में जो अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, हाल ही में रक्षाबंधन गया है और रक्षाबंधन के अवसर पर एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जहां पर वो प्रैक्टिस कर रही थी वकील के रूप में, वहां से वापस अपने घर की ओर आना शुरू करती है। ट्रेन में बैठी होती है लेकिन वो घर नहीं पहुंचती है। परिवार वालों को चिंता होती है कि आखिरकार उनकी बेटी कहां गई, भाई को चिंता होती है कि आखिरकार उनकी बहन कहां गई। इसके साथ ही परिवार वालों की ओर से अब खोजबीन शुरू कर दी गई थी, लेकिन जो चीजें हाथ लगी वो था सिर्फ और सिर्फ अर्चना तिवारी का एक बैग, जिस बैग के साथ वो ट्रेन में सफर कर रही थी। लेकिन ट्रेन के अंदर से कैसे अर्चना गायब हो जाती है। हालांकि लोगों ने पुष्टि की है, जो लोग उसके साथ ट्रेन में मौजूद थे, कि उन्होंने उस लड़की को ट्रेन में देखा था, लेकिन अर्चना कहां गई इसका किसी को नहीं पता है। अब इस मामले में एक चंबल कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। अर्चना तिवारी के केस में 12 दिन बाद अभी तक का सबसे बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा है और अब जल्द ही राज खुलने जा रहा है। कौन सा वो सुराग है, क्या वो राज है, ये आपको हम बता देते हैं। तो रक्षाबंधन से पहले कटना जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी अभी तक लापता है। 12 दिन के करीब का समय हो चुका है, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मध्य प्रदेश पुलिस से लेकर रेलवे पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक अर्चना के बारे में कोई खोज खबर हाथ नहीं लगी। लेकिन अब पुलिस के हाथ एक ऐसा बड़ा सुराग लगा है जिसके बाद हो सकता है कि ये मालूम हो जाए कि आखिरकार अर्चना तिवारी कहां गई है। अर्चना तिवारी चलती ट्रेन से गायब हो गई। उनकी लास्ट लोकेशन राजधानी भोपाल में मिली। अर्चना तिवारी के गायब होने से पूरा परिवार परेशान है। पूरे परिवार में मातम का माहौल पसर गया है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ किसी प्रकार के अनहोनी की चिंता यहां सताने लगी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक चौंका देने वाली बात सामने आई है, और चौंका देने वाली बात क्या है ये आपको बताते हैं। जब अर्चना इंदौर से घर वापस आ रही थी तो उसके ट्रेन का टिकट किसी पुलिस कांस्टेबल ने करवाया था और अर्चना की उससे बात भी हुई थी। जी हाँ, सही सुना आपने, एक पुलिस कांस्टेबल की ओर से अर्चना तिवारी का जो ट्रेन का टिकट है वो बुक कराया गया था और इसी के साथ अर्चना की उससे बात भी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन के मौके पर जब अर्चना इंदौर से घर आ रही थी तो उसके ट्रेन का टिकट ग्वालियर के किसी पुलिस सिपाही ने करवाया था, जो इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट था। तो इंदौर से ग्वालियर तक का ये टिकट था। ये फिलहाल नया खुलासा यहाँ पर हुआ है, लेकिन देखिए जांच का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जांच जारी है और क्या कुछ पुष्टि की जाती है ये देखने वाली बात रहेगी। आपको ये बता दें कि पुलिस सिपाही का जो नाम है वो राम तोमर बताया जा रहा है, जो कि ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाने में तैनात है। फिलहाल अभी जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो सिपाही है उसकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सिपाही ने जो टिकट बुक किया था और उसके बाद जो अर्चना से उसकी बात हुई थी, जीआरपी की पूछताछ में सिपाही राम तोमर ने अर्चना के ट्रेन का टिकट बुक कराने की बात कबूली है। उसका ये कहना है कि इस टिकट के बावजूद अर्चना ने सफर ही नहीं किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान अर्चना और सिपाही राम तोमर के बीच बातचीत हुई। इधर अर्चना का सुराग न मिलने से पूरा परिवार बुरी तरह से टूट चुका है और परिवार को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द अर्चना जो है वो मिल जाए। लेकिन इसी बीच एक शंका भी है, एक डर भी सता रहा है कि कहीं अर्चना के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वहीं भोपाल तक हर बेटी को खोजते खोजते थक चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब परिवार की ओर से जांच तेज करने की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अर्चना के तीनों भाई, बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी बीमार हो गए हैं। अर्चना तिवारी के परिवार ने पुलिस से जांच तेज करने की मांग की है। उनकी बेटी अर्चना को जल्द घर लेकर आने की गुहार लगाई गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। हर एंगल से अगर जांच की हम बात की जाए तो पुलिस की ओर से हर पहलू पर ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार अर्चना के साथ क्या हुआ होगा। क्या अर्चना कहीं लापता हो गई है, क्या अर्चना को किसी ने किडनैप कर लिया है, या फिर अर्चना
के साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया? ये तमाम सवाल इस समय पुलिस के जहन में है और इन्हीं सवालों के जरिए पुलिस की ओर से जो छानबीन का या जांच का दायरा है वो आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं अर्चना तिवारी की मानव तस्करी हुई है, ये भी परिवार वालों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। क्या है ये, इसको लेकर भी अपडेट ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, अभी तक फिलहाल अर्चना को लेकर जो खुलासा हुआ है, जो सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा है, वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन परिवार वालों की ओर से कुछ मांग भी की जा रही है। कटनी की 29 साल की अर्चना तिवारी, जो कि सिविल की तैयारी करने वाली छात्रा थी, अभी तक उसका कुछ नहीं पता चल पाया है। हालांकि एक अहम सुराग जरूर लगा है, लेकिन क्या ये सुराग हमें अर्चना तक पहुंचा पाएगा, ये बड़ा सवाल है देश की जनता के सामने। इंदौर से ट्रेन में सवार होकर रक्षाबंधन के लिए अर्चना अपने घर आ रही थी, लेकिन जो उसका लास्ट लोकेशन है भोपाल के रानी कमलापति के पास का दिखाया गया था और उसके बाद अर्चना गायब हो जाती है। अब ऐसे में अर्चना के परिजनों की ओर से जो आशंका जताई जा रही है वो मानव तस्करी की आशंका जताई जा रही है। दरअसल अर्चना इंदौर हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रही थी और सिविल जज की तैयारी भी कर रही थी। 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से गायब हो गई। ट्रेन के 3rd एसी कोच में उसकी सीट पर बैग मिला। परिजनों ने रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। अभी तक पुलिस के हाथ बस एक ही सुराग लगा है, लेकिन उससे पहले पुलिस लगातार छानबीन तो अभी भी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग पाया था। इटारसी और कटनी तक के क्षेत्रों में गहनता से पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि आसपास के जंगलों को भी खंगाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब अर्चना का कोई सुराग कि अर्चना कहां पर है, कैसी है, ये पुलिस नहीं बता पाई है। 12 दिन से ज्यादा का समय जो है वो बीत रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, ट्रेवल एजेंसियां हैं, उनसे भी पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है या फिर उन्हें भी इत्तला कर दिया गया है कि आखिरकार अगर अर्चना के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि जांच में हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो दुर्घटना हो, अपहरण हो या फिर कोई और वजह। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में उसे कुछ लोगों ने देखा है। पुलिस के अधिकारियों की ओर से जो बताया गया है या फिर जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ओर से जो बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पता लगाने में हम जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही पता लगा लेंगे, लेकिन 12 दिन अभी बीत चुके हैं। वहीं अर्चना के बड़े पापा की ओर से अर्चना के जो ताऊ है उन्होंने एक आशंका जताई है, जो आशंका कई सवाल खड़े कर रही है। दरअसल अर्चना के ताऊ बाबू प्रकाश तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये मानव तस्करी का मामला है, लेकिन पुलिस इस नजरिए से छानबीन नहीं कर रही है, पुलिस इस नजरिए से जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जहां पर एक युवक जहर खुरानी का शिकार हो गया था और पिपरिया से गायब हो गया था। उन्होंने ये दावा किया है कि इस ट्रेन रूट में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। मानव तस्करी का शक उन्होंने जताया है। मानव तस्करी को लेकर आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस एंगल से जांच नहीं कर रही है, ये उनके बड़े पापा का कहना है। वहीं दूसरी तरफ अगर अर्चना के घर के माहौल की बात करें तो अर्चना के घर में इस समय मातम पसरा हुआ है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश से ही कुछ समय पहले एक ऐसा कांड सामने आया था जहां पर एक पत्नी अपने पति के साथ हनीमून पर जाती है और पूरे देश में ये सवाल खड़ा हो गया था जब वो गायब हो जाते हैं कि आखिरकार दोनों कहां गए हैं। तो हर एंगल से पुलिस की ओर से छानबीन की जा रही थी, लेकिन जो आखिरी में एंगल निकला वो वाकई हैरान कर देने वाला था। तो इसी के तहत पुलिस यहां पर ये कोशिश कर रही है कि कोई भी जो एंगल है अछूता ना रह जाए और ऐसे में अब पंडितों का भी सहारा लिया जा रहा है परिवार वालों की ओर से। और आपको ये बता दें कि साथ ही साथ यहाँ पर पूजा अर्चना जो है सोमवार से उनके सकुशल वापसी के लिए शुरू कर दी गई है और ये कामना उनके परिवार की ओर से की जा रही है कि अर्चना जल्द से जल्द घर लौट आए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि बाबू प्रकाश तिवारी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह करते हैं कि अब इस मामले की जो जांच है वो जल्द से जल्द अपर अधिकारियों को सौंप देनी चाहिए या फिर इस जांच को एक लेवल ऊपर जरूर बढ़ा देना चाहिए। आपको बता दें कि जो सुराग इस समय अर्चना तिवारी को लेकर मिला है वो काफी ज्यादा एक ऐसा सुराग जो है वो पुलिस के हाथ लगा है जिससे हो सकता है कि अर्चना तिवारी आखिरकार कहां गई है, ये जो पूरी गुत्थी है वो सुलझ सकती है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये रहती है कि कब तक
इस पूरे मामले में कोई और खुलासा होता है। आपको बता दें कि अब क्या ये केस पलट जाएगा, ऐसे कई सवाल जो है इस समय खड़े हो रहे हैं। वहीं जो अर्चना तिवारी का ये जो कनेक्शन इस समय सामने आया है, पूछताछ इस मामले में उस सिपाही से जारी है जिसने कि टिकट बुक कराया था, और टिकट जो बुक कराया था और इसके साथ ही जो उस सिपाही की ओर से बताया गया है कि अर्चना ट्रेन में चढ़ी नहीं थी, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जो वहां पर ट्रेन में लोग बैठे थे, पुलिस की ओर से जो पहले दावा किया गया था, उनका ये कहना था कि जो ट्रेन में लोग बैठे थे उन्होंने अर्चना को देखा था। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार राम तोमर कौन है, और ये जो खुलासा राम तोमर की ओर से किया गया है वो आखिरकार अर्चना से कैसे जुड़े हुए हैं, या फिर किस तरीके से उन्होंने जो टिकट था वो बुक किया था, क्या है इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई, इसको लेकर जांच जारी है। एक तरफ पुलिस की ओर से जहां पर गुमशुदगी को लेकर जांच की जा रही है, तो हर एक पहलू का ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी अर्चना के साथ ना हो गई हो, इसको लेकर भी पुलिस की ओर से छानबीन की जा रही है। परिवार वालों की ओर से मानव तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है, तो इस आधार पर भी पुलिस की ओर से छानबीन जारी है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि अर्चना तिवारी जो है वो सिविल की तैयारी कर रही थी, और इससे पहले लड़कियों को लेकर जो अपराध की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती रही हैं। हरियाणा में भी हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर परिवार वालों की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने उन पर दबाव डाला है, या फिर पुलिस की ओर से जो पूरा केस था उसे पलट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस पूरी तरह से सहयोग कर रही है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द अर्चना तिवारी वापस घर लौट आए, क्योंकि रक्षाबंधन पर उनके भाई उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब अर्चना घर नहीं लौटती है तब परिवार वालों में डर का माहौल छा जाता है, और कहीं ना कहीं परिवार वालों की जो उम्मीदें हैं, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो उम्मीदें भी अब टूटती नजर आ रही है। यही कारण है कि अर्चना तिवारी के घर पर अब पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। आपको कुछ दिनों पहले याद होगा, कुछ महीनों पहले एक मामला सामने आया था जहां पर राजा रघुवंशी भी लापता हो गए थे अपनी पत्नी के साथ। तो पूरे देश में चर्चाओं का माहौल जो है वो गर्म हो गया था। कई तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे थे, या फिर कई तरीके के जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे थे। और आखिरकार उस मामले में एक ऐसा खुलासा होता है जिसने सभी को हैरान कर दिया था। ये पूरा मामला भी मध्य प्रदेश का था, और यहाँ पर ठीक इसी से मिलता जुलता ये मामला भी सामने आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अर्चना तिवारी कहाँ है, और क्या आखिर में इस केस में भी कोई ऐसा ही खुलासा होता है या फिर नहीं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।